दोस्तों लगातार मैं और मेरा चैनल यानी कि न्यूज सर्किल आपको बता रहा है कि किस तरीके से एक एक करके बिहार के अंदर महागठबंधन के कई विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तक 5 आरजेडी के और 2 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पाला बदल लिया है। इसी पर उछल रहे थे सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। उन्हें लगा था कि मोदी जी के बिहार दौरे से पहले इन गठबंधन के विधायकों को तोड़कर एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा, लेकिन यहीं वो गलती कर गए, कच्चा खा बैठे। क्योंकि इसके बाद आरजेडी की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो कल तक इन विधायकों के बीजेपी में आने से या पाला बदलने से उछल उछल कर खुशी का इजहार कर रहे थे, अब वो चुप्पी साध कर बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से एक एक करके विधायकों ने छोड़ा। अब इन सब के बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। जी सही सुन रहे हैं, पाला बदलने वाला जो खेल शुरू किया गया था वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। पहले मैं वो नाम पढ़कर बताना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। देखिए, इस्लाम ने इस खबर को छापा, लिखा आरजेडी के 5 विधायकों ने छोड़ा साथ। नीतीश कुमार ने बीते दिनों पाला बदलकर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद नवीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद से ही आरजेडी के विधायकों ने पाला बदलना शुरू कर दिया था। ठीक है, जिस दिन नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना था उसी दिन आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने भी पाला बदल लिया था। इसके बाद धीरे धीरे पार्टी के 2 विधायक संगीता देवी और भरत बिंद ने भी पाला बदल लिया। वहीं कांग्रेस के बारे में बताया गया, कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बताया कि 27 फरवरी को बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ये सारी चीज बताई गई और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की गई कि देखिए, इनके खुद के विधायक खुश नहीं है, आरजेडी के साथ खुश नहीं है, ये नहीं हो रहा। शुरुआत में आपको याद होगा जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस दौरान खुद ही आरजेडी के 3 विधायक जिसमें चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी जाकर बैठ गए थे जनता दल यूनाइटेड के खेमे में। तब भी तेजस्वी यादव ने बड़ी शालीनता से कहा था कि जो डील जब मजबूरी रही है वो समझ सकता हूं, लेकिन जब मन भर जाए तो आ जाइएगा, तेजस्वी यादव के दरवाजे खोले हैं। लेकिन उसके बाद देखा गया 2 और विधायकों ने, कांग्रेस के 2 विधायक और 1 विधायक आरजेडी के ने छोड़ दिया साथ। आज फिर देखिए भरत बिंद ने आरजेडी को छोड़ दिया, पाला बदल लिया। इन सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम घटा। घटनाक्रम क्या था मैं बता देता हूं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सबको मालूम है राज्यसभा की वोटिंग के दौरान क्या खेला बीजेपी की तरफ से किया गया। 6 कांग्रेस के विधायक बागी होते हैं। 6 जो बागी होते हैं विधायक, उनके सहयोग से न केवल राज्यसभा की सीट, इन्हें लगा राज्यसभा की सीट तो आई गई, अब हम सरकार भी गिरा लेंगे। लेकिन जैसे ही डीके शिव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए वहां अधिकारी जो थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनसे अपील करवाई और वाकई 6 विधायकों का जो पाला बदल रहे थे, जो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, जो बागी बन रहे थे, जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। अब वहीं से एक संदेश निकला है हिमाचल प्रदेश से कि उन 6 विधायकों की अयोग्य करार होते ही बीजेपी के हौसले पस्त हो गए और जिस सरकार को गिराने के लिए उछल उछल कर बता रहे थे ये बीजेपी के नेता, वो चुप्पी साध कर बैठ गए। वो समझ गए कि इतने विधायकों से तो खेल नहीं बन पाएगा। आखिरकार डीके शिव कुमार बड़े चाणक्य के तौर पर साबित हो गए। अब आ जाता हूं लौटकर फिर से बिहार के अंदर। दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने अपने 5 बागी विधायक और कांग्रेस के साथ चूंकि महागठबंधन की स्थिति है तो बताया गया कि 7 के 7 जो जिन्होंने पाला बदला है उन विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए स्पीकर से कह दिया, आरजेडी की तरफ से कहा गया है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है वही बता देता हूं। 2/3 अगर होते हैं विधायक एक साथ जाते किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, 2/3 सदस्य एक साथ छोड़कर जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होता। लेकिन इन पर होगा क्योंकि तो ये 2/3 नहीं है, ना कांग्रेस के हिसाब से और ना आरजेडी के हिसाब से। ऐसे में मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए। बाद में 1 विधायक, 2 विधायक और जो भी लोग आपने जानते हैं 191, 192 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? सब दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए। ये सदस्यता क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब को कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके माध्यम से इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। हमने दरख्वास्त डाली है, उन सब की मेंबरशिप जानी चाहिए, जैसे अलग अलग राज्यों में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ है, 6 की सदस्यता गई है। तो स्पीकर साहब निर्णय लेंगे, मुझे पता है वाजिब निर्णय लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो देश में एक सर्वोच्च, आपने मेरे सवाल पूछा तो सुन लीजिए पूरा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया जितने भी जजमेंट है अरुणाचल से लेकर के यहाँ तक, उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। तो अब तक बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि देखिए 79 विधायक, उसमें से 3 पहले छोड़ लिए, तोड़ लिए आरजेडी के, बचे 76, 2 और तोड़ लिए, बचे 74। ऐसे इनकी पूरी पार्टी खा जाएंगे। आज दिन भर आप बयान सुन लीजिएगा,
बड़ी बड़ी बात अगर भारत बंद के आने की बात तो हाँ महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये अपने गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जेडीयू की नेता कह रहे हैं कहाँ है कौन सा गठबंधन, आरजेडी खत्म हो जाएगी, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन आपने सुना मनोज झा को। देखिए मनोज झा की मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरजेडी के नेता तो उन्हें सुनना चाहिए समझना चाहिए, लेकिन जो नीति नियम इस देश के अंदर है उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी तो माना जाता है ना। दल बदल कानून 1991 के तहत क्या है कि 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। वो मान के चलिए आरजेडी के 2/3 विधायक अगर टूट कर जाएंगे, उन्हें पहले एक पार्टी बनानी होगी। ऐसे नहीं कि तोड़ छोड़ के चले, नहीं, उनको अपनी सदस्यता बचाने के लिए एक पार्टी बनानी होगी। वो पार्टी जब बना लेंगे उसके आधार पर चुनौती देंगे, फिर उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, फिर वो चाहे तो किसी भी पार्टी में जाकर विलय कर सकते हैं। ये प्रोसीजर होता है दल बदल कानून के तहत। ये नहीं कि कोई एक विधायक उठा, उसने कहा आज मेरा मन नहीं है कांग्रेस के साथ, मेरा मन नहीं है आरजेडी के साथ, मेरा मन नहीं है बीजेपी के साथ, मेरा मन नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, और टूट के भाग गए। उनकी सदस्यता जानी तय है, क्योंकि वो 2/3 से कम है। तो अगर 2/3 से 2/3 है, 2/3 से ज्यादा है, तो आसानी से उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन पहले नैतिकता दिखाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। चलिए ठीक है, 3 विधायक गए, कोई बात नहीं। उन्होंने खुद देखा कि इनके साथ जितनी मुरव्वत की जाती है, जितनी नैतिकता की बात हम कर रहे हैं, जितने संविधान की बात कर रहे हैं, जनता हित की बात कर रहे हैं, हम ये सब काम कर रहे हैं, हम इनकी तरफ तिगड़न नहीं कर रहे, तो ये कर क्या रहे हैं? ना ये कानून मान रहे हैं, ना ये संविधान मान रहे हैं। अब आप बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ? एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ ली, शिवसेना। स्पीकर पर जिम्मेदारी दी गई कि आप तय करेंगे कि इनके जितने भी वे बैठे हुए इनकी सदस्यता बहाल होगी नहीं होगी। सदस्यता बहाल कर दिया क्योंकि करार नहीं दिए गए। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, चला गया। वहां पर भी देखिए लताड़ खाने की बारी आएगी, मान नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने और खासकर आरजेडी ने यह देखा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या डीके शिव कुमार शाह जैसा या फिर बीजेपी के नेताओं की तरह हथकंडे नहीं चलते, यकीन मानिए नहीं हथकंडे चलते दोस्तों, तो उनकी सरकार गिरना तय थी। ये देख रही है आरजेडी समझ गई, तेजस्वी यादव समझ गए नहीं अब कार्रवाई करनी होगी, वरना ये आगे जाकर, क्योंकि अभी अगले महीने दोस्तों 11 विधान एमएलसी की सीटें हैं, 11 एमएलसी की सीटें, विधान परिषद की सीटें, उस पर चुनाव होना 21 मार्च को। तो 21 मार्च की तैयारी की जा रही है, लेकिन यही गच्चा खाए बैठे हैं। अब इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। बस देखना यह है कि जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर बैठे हुए हैं, जिनको सम्मान देने का काम तेजस्वी यादव ने किया था नंदकिशोर यादव को, अब वो नैतिकता की दुहाई देंगे, नैतिकता निभाएंगे, नियम निभाएंगे, कानून देखेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए करना, क्योंकि याद रखा जाएगा कि कैसे नियमों की कानूनों की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज याद रखी जा रही है। अब सारा का सारा दारोमदार स्पीकर के ऊपर है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि जब 21 मार्च को ये चाहते हैं 21 मार्च तक टले ये सब चीजें, और विधान परिषद के चुनाव होने के बाद ये सब हो। लेकिन आरजेडी की तरफ से साफ कह दिया गया अगर जल्दी ये नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देंगे। नमस्कार।